नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट और धन। धन हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यदि हम बेहतर तरीके से अपना जीवन चलाना चाहते हैं तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन होना ही चाहिए। धन की बहुत सारी समस्याओं के कारण लोग अक्सर चिंतित रहते हैं और इसके पीछे धन से जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो व्यक्तियों को परेशान करती रहती है। जैसे कि धन जो है आसानी से नहीं कमाया जा सकता, या धन जो है वही कमा पाते हैं जो भाग्यशाली होते हैं, या धनवान लोग अच्छे नहीं होते। ऐसे ही बहुत सारी मान्यताएं हैं जिस वजह से धन से जुड़े हुए बहुत सारे संदेह हमारे मन में उत्पन्न हो जाते हैं। हो सकता है आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई हो जो धनवान रहे हों और जिनका बर्ताव आपके साथ अच्छा ना रहा हो, या वाकई में वे अच्छे नहीं रहे हों। लेकिन संसार में ऐसे बहुत सारे धनवान लोग हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ मेहनत से धन कमाया बल्कि उन्होंने अपना पैसा जन कल्याण में भी लगाया। अपने समय के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक जॉन डी रॉकफेलर ने जो है अपने पैसे का इस्तेमाल बहुत सारे स्कूल कॉलेजों को खुलवाने में लगाया, साथ ही साथ बहुत सारे अस्पताल भी उन्होंने बनवाए। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो संसार के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बिल गेट्स भी अपना बहुत सारा पैसा समाज कल्याण में लगाते हैं। यदि हम अपने देश की बात करें तो उद्योगपति रतन टाटा भी अपना बहुत सारा पैसा हमारे देश के बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं में लगाते हैं और हमारे देश में बहुत सारे लोगों की सहायता करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ धन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें साझा करने जा रहा हूँ जिसे यदि हम अपनाते हैं तो धन से जुड़ी हम अपनी चिंताओं को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मेरा पहला सुझाव होगा कि आप जो है धन की आलोचना अब से बंद कर दें। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप कभी किसी व्यक्ति की बार बार यदि आप आलोचना करें और एक समय ऐसा आएगा कि जब वह व्यक्ति आपको दूर से ही देख करके भाग जाएगा। इसके पीछे उसके मन में यह डर होगा कि कहीं आप उसे दोबारा देख न लें और कहीं दोबारा आप उसे पकड़ करके उसकी आलोचना शुरू कर दें। शोध में ऐसा पाया गया है कि जो लोग धन की बार बार आलोचना करते हैं धन उनसे बहुत दूर भाग जाता है, और बेहतर होगा कि हम भी अब से धन की आलोचना बंद कर दें ताकि धन हमसे दूर ना भागे। मेरा दूसरा सुझाव आपको ये होगा कि आप जो है जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। देखिए, ये बहुत ही सरल सा वाक्य है कि आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें, लेकिन वाकई में यह बहुत कारगर है। अगर आप मात्र 10% भी बचाएं, यानी कि प्रति माह अगर आप 10% भी बचाना शुरू कर दें और उसके बाद आप देखेंगे साल दर साल जो चक्रवृद्धि ब्याज से जो है आप जो बचाएंगे, तो आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि आपका धन कितनी तेज़ी से बढ़ने लगा है। इसलिए बेहतर होगा कि जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करें और जो आप पैसा बचा रहे हैं उसे बैंक में या किसी ऐसी जगह पर निवेश करें जहाँ पर आपको ब्याज मिलता रहे और जिससे कि आपका धन नियमित रूप से बढ़ता रहे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो धन सिर्फ इसलिए कमाते हैं ताकि वे तुरंत उसे खर्च कर दें, और जो लोग ऐसा करते हैं बाद में जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तब उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जैसा कि आपने 1.5-2 साल में कोरोना के दौर को देखा ही होगा कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि कितने महीने तक व्यापार बंद रहेगा, कितने महीने तक लोग बेरोजगार रहेंगे, कितने महीने तक नौकरियां नहीं चलेंगी। और जिन लोगों ने बचत की, जिन लोगों ने समझदारी से बचत की थी, वे लोग इस दौर में काफ़ी उन्हें आसानी हुई, और जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया था उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए मेरा आपको सुझाव होगा कि आप भी अब से बचत करें और जो है अपने भविष्य को संवारें। मेरा तीसरा सुझाव ये होगा कि ना उधार दें ना उधार लें। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने आता है तो आपसे वो ऐसे बातें करता है कि उससे बड़ा हितैषी कोई हो ही नहीं सकता। वो प्रेम पूर्वक बातें करके उधार तो उस समय ले लेता है, लेकिन जब हम उससे अपना पैसा वापस मांगने जाते हैं तो उसकी बातचीत न सिर्फ बदल जाती है बल्कि उसके पास बहुत सारे कारण होते हैं कि वो उस समय पैसा आपको क्यों नहीं चुका पाएगा। और जब आप जोर देते हैं कि आपका पैसा है, आपको ज़रूरत है, आपको वापस चाहिए, तो कई बार तो हमारे संबंध भी खराब हो जाते हैं और उसके बाद भी कई बार हमें पैसा भी वापस नहीं मिल पाता है। इसलिए बेहतर है कि हम उधार देना बंद करें, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारे पर दबाव बनता है और चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। और एक और जो इसमें मैंने आपको सुझाव दिया था कि उधार भी न लें, क्योंकि कई बार जब हम प्रलोभन में आकर के उधार ले लेते हैं, जैसे किसी महंगी गाड़ी को खरीदने के लिए, और बाद में जब हम उन किस्तों के उसके ब्याज दर या उस किस्तों को चुकाने की बात आती है और हम नहीं उसका भुगतान कर पाते, तो हमारे पर अनावश्यक दबाव बनता है और हम इसकी वजह से चिंतित हो जाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा एक पड़ोस में
एक व्यक्ति ने कार खरीदी और उसके कुछ ही दिन बाद उसके बगल वाले घर में भी उस व्यक्ति ने कार खरीद ली। उसे कार की ज़रूरत नहीं थी, पर देखा देखी दिखावे के चक्कर में उसने उससे भी महंगी कार खरीद ली। और जब भुगतान का समय आया तो कुछ किस्तों का भुगतान तो उसने कर दिया, लेकिन बाद में उन किस्तों का भुगतान नहीं कर पाया और बाद की स्थिति की आप कल्पना स्वयं ही कर सकते हैं। एक और उदाहरण मैं लेना चाहूँगा कि बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियाँ आज धड़ल्ले से क्रेडिट कार्ड बांट रही हैं और बस वे चाहती हैं किसी तरह से लोग क्रेडिट कार्ड खरीद लें। उसके बाद वे तरह तरह के ऑफर्स देती हैं दीपावली पे और नए साल पे, और बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स हैं जिस पे वे प्रलोभन देते हैं कि इतनी की खरीदारी करिए उतना आपको छूट मिलेगा। लेकिन बाद में जब आप किस्तों का भुगतान करते हैं तो आपको बहुत तनाव होता है और आपको बहुत सारी चिंता होती है। इसलिए बेहतर होगा कि ना उधार दें ना उधार लें। मेरा अगला सुझाव ये होगा कि अपने लिए भी बचाएं और अपने परिवार के लिए बचाएं। देखिए, हमारा जीवन ऐसा है कि हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते। जब हम आगे बढ़ते हैं, एक परिवार हमारा विकसित होता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमसे छोटे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमसे बुजुर्ग होते हैं, और हमें उन सभी के बारे में सोचना होता है। इसलिए बेहतर होगा हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें बल्कि उन सभी के बारे में सोचें, ताकि हम न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना सकें बल्कि हम उनके जीवन को भी बेहतर बना सकें। जब हम उनको ध्यान में रख करके अपने निवेश से संबंधित या पैसे से संबंधित फैसलों को लेते हैं तो हम बेहतर फैसला ले पाएंगे। और जो छोटी छोटी लालच में हम पड़ जाते हैं, जैसे कोई बड़ी खरीदारी करना हो या कोई ऑफर्स हमें मिल जाते हैं जिसके हम प्रलोभन में आकर के अचानक खरीद लेते हैं, जब हम उनके ध्यान में रखेंगे अपने परिवार के लोगों को, तो हम इन छोटी छोटी लालचों से बच पाएंगे और ना सिर्फ हम अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि हम अपने परिवार के लोगों के जीवन को भी बेहतर बना पाएंगे। जब आप अपने परिवार के लोगों के लिए या आप पैसे बचाते हैं या सेविंग करते हैं, बचत करते हैं, तो आपके अंदर एक आत्मसम्मान विकसित होता है कि आपने पैसे के लिए बहुत सारे त्याग किए हैं, और इससे आपके अंदर एक अच्छी भावना आती है कि आपका नियंत्रण खुद पर है और अपने पैसे पर भी है। और जब आप लंबे समय तक पैसे बचा लेते हैं तो आपके अंदर पैसे से जुड़ा हुआ एक आत्मविश्वास आ जाता है कि यदि कोई कभी दिक्कत भी आई तो मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इतना त्याग किया है, इतनी मेहनत की है, इतने लंबे समय से बचत की है कि मैं पैसे से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान कर सकता हूँ। और इससे जब आप ये करते हैं तो पैसे से जुड़ा हुआ आपके अंदर एक अलग तरीके का आत्मविश्वास आ जाता है, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। मेरा अगला सुझाव यह होगा कि आप जो पैसे खर्च करते हैं वो ऐसी चीज़ों में खर्च करते हैं जिससे जो है समय के साथ जिसका मूल्य घट जाता है। मेरा आपको सुझाव होगा कि ऐसी चीज़ों में पैसे खर्च करें, निवेश करें जिनका समय के साथ जिनका मूल्य बढ़े। उदाहरण के तौर पर हम अपना पैसा जो है इलेक्ट्रॉनिक सामानों में लगाते हैं, जैसे महंगे मोबाइल, महंगे टीवी, महंगे लैपटॉप। लेकिन जब एक बार हम उन्हें खरीद लेते हैं, यदि हम उन्हें उस सामान को दोबारा बेचने तुरंत ही अगर हम जाएं तो बड़ी मुश्किल से हमें उसकी आधी कीमत भी मिल पाती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक उदाहरण लेना चाहूँगा। मेरे एक शुभचिंतक ने एक 56,000 का मोबाइल खरीदा, लेकिन तभी कुछ दिनों बाद उन्हें एक पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ गया और वे अपना मोबाइल बेचने के इच्छुक थे और बड़ी मुश्किल से उनका मोबाइल बिका, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में था और बहुत कम समय तक चला था, लेकिन वे इसे मात्र 20,000 में ही बेच पाए। अब आप सोचिए कि इतना महंगा मोबाइल और उसका कुछ ही समय में मूल्य आधा भी नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों ना हम अपने पैसे को ऐसी जगह निवेश करें जो कि समय के साथ जिसका मूल्य बढ़े। मेरा सुझाव होगा 3 चीज़ों के बारे में: सोना, चांदी और ज़मीन। देखिए, ये बहुत महंगी चीज़ें हैं जो कि मतलब इसमें निवेश करना जो है थोड़ा खर्चीला है या पैसे इसमें लगते हैं, लेकिन इसका छोटा छोटा हम ऑप्शन तो कर ही सकते हैं। जैसे चांदी में हम छोटे छोटे चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं, या सोना भी बहुत छोटी छोटी मात्रा में सोने के सिक्के बहुत छोटे छोटे आते हैं। ज़मीन की अगर हम बात करें वो तो बहुत महंगा हो जाता है, लेकिन आजकल बहुत सारी प्रॉपर्टी की कंपनियां हैं और बैंक भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं दे रहा है, बहुत प्रोत्साहित कर रहा है कि बहुत कम ब्याज दरों पर जो है आप ज़मीन खरीद सकते हैं। कंपनियां भी प्रोत्साहित कर रही हैं, बहुत सारे ऑफर्स दे रही हैं जिससे कि आप ज़मीन खरीद सकते हैं और लंबे समय में इनका ज़मीन, सोना, चांदी इसका जो है आपका मूल्य बढ़ता है। और यदि आप बेचने भी जाएं तो आपको इतनी सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जितना कि आपको इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बेचने में करना पड़ता है। मेरा अगला जो सुझाव होगा वह ये होगा कि आमदनी के एक से अधिक स्रोत को विकसित करिए। देखिए, यह है तो कठिन ये, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। मैं उदाहरण लेना चाहूँगा अपने एक मित्र का, जो कि एक व्यवसायी है।
लेकिन व्यवसाय चलाने के साथ साथ उसने जो है शेयर बाज़ार में भी निवेश करना शुरू किया और काफ़ी सालों में उसने शेयर बाज़ार में काफ़ी अच्छा निवेश कर दिया। एक दौर ऐसा आया कि व्यापार में काफ़ी मंदी आ गई और व्यापार में उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा, क्योंकि उसने शेयर बाज़ार में बहुत अच्छा निवेश कर रखा था। इसलिए शेयर बाज़ार की जो अच्छी बैकिंग थी उसने उसे उस व्यापार से उबरने में, उसके नुकसान से निकलने में काफ़ी मदद की। अगर उसके पास वो बैकिंग नहीं होती तो शायद उसकी स्थिति बहुत ख़राब होती। मेरा भी आपको सुझाव होगा कि अपनी आमदनी की एक से अधिक स्रोत विकसित करिए, और ये है तो कठिन, लेकिन यदि आप चाहें तो आप इसे विकसित कर सकते हैं। हो सकता है आप चाहें तो अपने किसी मित्र के साथ पार्टनरशिप में कोई काम शुरू कर सकते हैं, या आप भी शेयर बाज़ार में हाथ आजमा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप शुरू करें। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हम एक बेहतर और एक सकारात्मक संसार का निर्माण कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।